सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड से रिलेटेड आई हुई कुछ अपडेट्स की। तो वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, बॉलीवुड से पहली अपडेट है कि यूनिवर्सल स्टूडियोज ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो लोग ब्रेंडन फेज और रेचल वीज के साथ द मम्मी 4 मूवी को डेवलप कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस मूवी की स्टोरी द मम्मी रिटर्न से कंटिन्यू की जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं चाहता कि द मम्मी 3 को इस मूवी फ्रेंचाइजी में कंटिन्यू किया जाए। और यूनिवर्सल अपने डार्क यूनिवर्स को भी इसी मूवी फ्रेंचाइजी के साथ रिवाइव करना चाहता है, क्योंकि इससे पहले भी यूनिवर्सल ने टॉम क्रूज की द मम्मी मूवी से अपने डार्क यूनिवर्स को स्टार्ट किया था, लेकिन वो मूवी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई और यूनिवर्सल ने अपने डार्क यूनिवर्स को बंद कर दिया था। लेकिन फिर से एक बार यूनिवर्सल उम्मीद कर रहा है कि शायद ब्रेंडन फेस की द मम्मी उनके यूनिवर्स को रिवाइव कर सके और इस मूवी को प्रोबेबली 2027 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एरन टेलर जॉनसन और विलियम डेफो को अपकमिंग रॉबर्ट एगर के वेयरवुल्फ मूवी में कास्ट किया गया है और इस मूवी को अगले साल 25 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अपकमिंग हैरी पॉटर सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 में टोटल 8 एपिसोड ही होंगे और इस सीरीज को अगले साल 2026 में HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। और इस सीरीज को अपने यहाँ जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा, वो भी हिंदी में, क्योंकि इस टाइम जियो हॉटस्टार ने HBO मैक्स के बहुत सारे कंटेंट्स को हिंदी में रिलीज किया है जो कि पहले हिंदी में नहीं थे, जैसे कि पीस मेकर हो गया, लास्ट ऑफ अस हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया और बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो कि HBO मैक्स पर इंग्लिश पर थे। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज भी हिंदी में रिलीज की जाए अपने यहाँ पर। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ये एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि एक नई मेज रनर मूवी को डेवलप किया जा रहा है और इस मूवी में हमें बिल्कुल नई कास्ट देखने को मिलेगी, लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी सेम ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी और इस मूवी के इवेंट्स ओरिजिनल मेज रनर मूवी के बाद टेक प्लेस करेंगे और इन फ्यूचर शायद पुराने मेज रनर के कैरेक्टर्स इस मूवी में अपीयर हो। अभी तक इसके रिलीज डेट के बारे में नहीं पता चली है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये मूवी डेवलप की जा रही है और बहुत जल्द इस मूवी को अनाउंस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मैथ्यू रे को इनविंसिबल सीरीज के सीजन 4 में एज डायनासोरस के रोल में कास्ट किया गया है और उन्होंने इस कैरेक्टर के वॉइस डबिंग को भी स्टार्ट कर दिया है और ये सीरीज अगले साल 2026 में प्रोबेबली मार्च के मंथ में रिलीज की जाएगी। और अगली अपडेट भी इनविंसिबल से ही रिलेटेड है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि इनविंसिबल सीरीज के सीजन 5 की डबिंग को भी सीजन 4 के साथ कंप्लीट किया जा रहा है, ताकि सीजन 5 को जल्द से जल्द बैक टू बैक ईयर में रिलीज किया जा सके। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो नेटफ्लिक्स ने इस टाइम कुछ लाइव एक्शन सीरीज को डेवलप कर रहा है, जिसमें है सोलो लेवलिंग की सीरीज, जिसमें बियॉन वू सियोक इस सीरीज में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। और अगली सीरीज है असैसिन क्रीड की, जिसके शो रनर है रॉबर्ट पैटिनो। इन्होंने इससे पहले वेस्ट वर्ल्ड जैसी सीरीज को बनाया है और दूसरे शो रनर है डेविड वीनर और इन्होंने इससे पहले हैलो जैसी कमाल की सीरीज को बनाया है। तो गाइस अगली सीरीज की बात करें तो वो है कैप्टन प्लेनेट की। इस सीरीज को भी नेटफ्लिक्स लाइव एक्शन में डेवलप कर रहा है और इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो और ग्रेग ब्रिलेंटी और इन सब प्रोजेक्ट्स को नेटफ्लिक्स 2026 से 2027 तक रिलीज करेगा अपने प्लेटफॉर्म पर और इन सब सीरीज को अपने अपकमिंग टूडूम इवेंट में ऑफिशियली अनाउंस भी करेगा, क्योंकि अभी ये सारे सीरीज अंडर डेवलपमेंट में हैं और अभी नेटफ्लिक्स केवल स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 के प्रमोशन पर ध्यान दे रहा है, इसीलिए अभी इन सब सीरीज को अनाउंस नहीं किया है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 का प्रीमियर होगा और अगले टूडूम इवेंट में इन सारे प्रोजेक्ट्स को नेटफ्लिक्स अपने ऑफिशियली अनाउंस करेगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एनी शेफ्रो को हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 में एलिसन ब्लैकवुड के रोल में कास्ट किया है और ये सीरीज अगले साल मई या जून के मंथ में HBO मैक्स पर रिलीज की जाएगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो मैट स्मिथ को अपकमिंग स्टार वॉर फाइटर मूवी में एज मेन विलेन के रोल में कास्ट किया गया है और इस मूवी में रियान गॉसलिंग और मिया गोथ लीड रोल प्ले कर रही हैं और इस मूवी को अगले साल रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब अगली अपडेट की बात करें तो बेंजामिन इवान को अपकमिंग लाइव एक्शन लीजेंड ऑफ जेल्डा मूवी में एज लिंक नाम के कैरेक्टर में कास्ट किया गया है और ये मूवी भी अगले साल ही रिलीज की जाएगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लास्ट अपडेट पर। तो क्लाउडिया डॉमिट को 3 बॉडी प्रॉब्लम के सीजन 2 में किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है और ये सीरीज अगले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। तो गाइस ये थी हॉलीवुड से रिलेटेड आई हुई सारी अपडेट्स। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस मूवी या सीरीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड है और कुछ सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।